दुश्मन की जारिहत पर मुंह तोड़ जवाब देने का दिन। पाक फौज ने रात की तारीकी में पाकिस्तान की सरहद उबूर करने वाले बुज़दिल दुश्मन के इरादे खाक में मिला दिए। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में यौम दिफा की मुनासबत से पुरवकार तकरीबात, शुजात, इसार और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने वालों को कौम का सलाम। यौम दिफा पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया के गार्ड्स ने फ्राइज संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खाने की। यौम दिफा और शुहदा की तकरीब आज GHQ रावलपिंडी में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शुहदा के अहले खाना शिरकत करेंगे। शुहदा की कुर्बानियों की लाजवाल दास्तानों पर रोशनी डाली जाए। 6 सितंबर का दिन हमारी कौमी और अस्करी तारीख में यौम दिफा वतन के नाम से एक नुमाया हैसियत रखता है। जंग सितंबर पर कौमी इत्तेहाद और यकजहती का जो अजीम जज्बा देखने में आया वो हमारी मुसल्लह अफवाज और कौम के लिए सरमाया इफ्तिखार है। हम डिजिटल दहशतगर्दी के खतरे का भी बखूबी मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया जानती है पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज का अज़्म नाकाबिले तस्खीर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम दिफा पाकिस्तान पर पैगाम, कहा डिजिटल दहशतगर्दी और 5th जनरेशन जंग नए चैलेंजेस के तौर पर सामने आ रहे हैं। हम अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। अक़वाम आलम को समझ लेना चाहिए कि खित्ते का अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से मशरूत है। मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने का मिशन। PNS बाबर और हुनैन पाक बहरिया के बेड़े में शामिल। यौम दिफा पर पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। PNS बाबर वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लैस है। पाक बहरिया के फ्लीट में शामिल PNS बाबर तुर्की और PNS हुनैन रोमानिया में तैयार किया गया। नेवल चीफ ने कहा पाक बहरिया मुल्क की समंदरी हुदूद की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। रिवायती और गैर रिवायती खतरा से निमटने के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियां जरूरी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने खिताब में कहा पाकिस्तान को मजबूत नेवी की जरूरत है। खित्ते की सलामती के लिए पाक बहरिया का अहम किरदार है। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत से निमटने के लिए तैयार हैं। यौम दिफा वतन पर सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गाज़ियों और शहीदों को सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। हम सब दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। इदारे भी दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर इंतहाई अहमियत का हामिल है। यौम दिफा पाकिस्तान हमारे दिफा और इस्तक़लाल की अलामत बन चुका। हमारी अफवाज का हौसला और फर्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। शहदा की कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शहदा के जज्बे को अपने दिलों में बसा कर ही पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम दिफा पर शहदा और गाज़ियों को सलाम, कहा 6 सितंबर का दिन कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और हमारी फौज पहले से भी ज्यादा पुरएतमाद है। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम दिफा पर पुरवकार तकरीब। पाक नेवी के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अबैस अहमद बलग्रामी की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातिहा खाने की। कामरान टिसोरी ने कहा शुहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। बलोचिस्तान में बलोचों और पंजाबियों को लड़ाने की कोशिश की गई। दुश्मन ताकतें पाकिस्तान में नफरत के बयानिए को बेच रही हैं। कुछ खरीदार भी हैं जो इन नफरतों को बेच रहे हैं। मज़ार इकबाल पर यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज की यादगार शुहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खाने की। म्यानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में मेजर शबीर शरीफ शहीद के मज़ार पर तकरीब। GOC मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने आर्मी चीफ की जानिब से मज़ार पर फूल रखे। कोयटा में यादगार शुहदा पर तकरीब में वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट नसीम अहमद खान की शिरकत। यादगार शुहदा पर हाजिरी, फूल रखे।
विफाकी वुज़रा की शोहदा के अहले खाना से मुलाकात, शोहदा को खिराजे क़ीदत पेश किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर आमद, लवाहिकीन से मुलाकात। अता तारड़ की शहीद कैप्टन अहमद बदर के अहले खाना से ताज़ियत, दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर इत्तलात ने कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाती, दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। हुकूमत और फौज फितना और खारिज के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की हवालदार मोहम्मद मुनीर अब्बास शहीद के घर आमद, बच्चों से मुलाकात। कहा, शोहदा के घर आने का मकसद उनको खिराजे क़ीदत पेश करना है। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की शहीद लांस नाइक हुसनैन अली शाह के अहले खाना से मुलाकात, शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। विफाकी वज़ीर अलीम खान की शहीद सूबेदार मोहम्मद खुर्शीद की रिहाइश गाह आमद, अहले खाना से मुलाकात। कहा, शोहदा के लवाहिकीन को बताने आए हैं कि हम पर आपका एहसान है। 59वें यौम दिफा पाकिस्तान पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खुसूसी पैगाम। ये दिन 1965 की जंग की वलवला अंगेज यादों को ताज़ा करता है। ये दिन कौम की नाकाबिल तस्खीर अज़्म और गैर मुतज़लज़ल जज्बे की जिंदा मिसाल है। हमारे बहादुर जवानों ने ज़बरदस्त मुश्किलात के खिलाफ बहादुरी से मादरे वतन का दिफा किया और दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। हम अपने बहादुर सिपाहियों की जुर्रत, शुजाअत और कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये कुर्बानियाँ हमें एक मजबूत, खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए जदोजहद करने की तरगीब देती हैं। ISPR एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद का दिफा मजबूत हाथों में है। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए, पाकिस्तान के दिफा को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों को मौका दे रहे हैं, हथियार डाल दें। रियासत की रिट सबको मानना पड़ेगी। मजहब के नाम पर किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं। हर एक की सोच और फिरका अलग हो सकता है। हम सब पाकिस्तानी हैं और सबसे पहले पाकिस्तान है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का उलमा मशाइख से खिताब। कहा, मुश्तरका तौर पर पैगाम है कि सब दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। हमें मिलकर दहशतगर्दी करने वालों का रास्ता रोकना है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और किसी का नाहक कत्ल इस्लाम में हराम है। अफवाज पाकिस्तान ने माजी में मुल्क का दिफा अपनी कुर्बानियों से किया। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यौम दिफा पर पैगाम। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर के से मुतालिक करारदाद अटल है। कश्मीरियों के लिए हमारी हर तरह की सपोर्ट जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी निसार के घर आमद। हमशीरा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहुमा के इसाले सवाब के लिए दुआ की। अल्लाह ताला मरहुमा के दराजात बुलंद करे और अहले खाना को सब्र अता करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। नैब तरामीम बहाल। बानी PTI नैब तरामीम को गैर आईनी साबित नहीं कर सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 16 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा, चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामान के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए। पार्लियामान और अदलिया का आइन में अपना अपना किरदार वाज़े है। आईनी इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि खिलाफ आइन और कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फैसले से इत्तेफाक, लेकिन वजूहात से इख्तलाफ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट में हुकूमती अपील को नाकाबिल समाअत करार दिया। बानी PTI की दरखास्त नेक नियति पर मबनी नहीं। नैब कानून में बहुत सी तरामीम के मामार बानी PTI खुद थे। दरखास्त और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक नहीं। मुकदमे की 6 समाअतों के बाद तीसरी तरमीम लाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में तीसरी तरमीम का जायजा ही नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी जल्द खत्म करने की बजाय बहाल रखने की कोशिश करनी चाहिए। किसी कानून की 2 तशरीहात हों तो कानून के हक में आने वाली तशरीह को तस्लीम किया जाएगा। मौजूदा मुकदमे में तरामीम गैर आईनी होने पर हम कायल नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मजीद मुंदरजात।
कौमी असम्बली में इंतखाबात तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालिफत की गई। सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने बिल मंजूर करने की तहरीक पेश की थी। इलेक्शन एक्ट 2017 के बिल में फाटा लफ्ज इस्तेमाल हुआ। अब फाटा खत्म हो चुका है, वो लफ्ज खत्म करना है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी केस में पीटीआई की चारों मुतफरिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार पर पीटीआई का एतराज़ मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में इल्तवा की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कार्रवाई मखसूस नशिस्तों में कमीशन की दरख्वास्त पर फैसले तक मुअख्खर करने की सदा भी मुस्तरद। तहरीकी फैसले में कहा गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के कानूनी तकाज़ों का जायजा लेना कमीशन की जिम्मेदारी है। शिक 209(3) के तहत सर्टिफिकेट के इजरा के हकायक देखना कमीशन की जिम्मेदारी है। कौमी असम्बली में इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और पब्लिक ऑर्डर बिल 2024 मंजूर। मजिस्ट्रेट पुलिस को जलसा शुरका को मुंतशिर करने का हुक्म दे सकता है। शुरका खुद नहीं जाएंगे तो पुलिस अफसर ताकत के जरिए शुरका को मुंतशिर कर सकता है। गैर कानूनी जलसे के अरकान को गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। गैर कानूनी जलसा करने वालों को 10 साल तक कैद की सजा भी हो सकती है। बिल का मतन, जलसे का मुंतजिम 7 रोज कबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दरखास्त देगा। मजिस्ट्रेट जलसे की इजाजत न देने की तहरीरी वजूहात देगा। गैर कानूनी जलसे पर मुंतजिम को 3 साल तक सजा और जुर्माना होगा। पीटीआई का पुरअमन एहतजाज बिल को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। आज़ादी इजहार राय पर हर एक का बुनियादी हक है। असेंबली से पास बिल गैर कानूनी और गैर आईनी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा, बिल को अदालत में चैलेंज करेंगे, ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। सरमायाकारी के लिए मुल्क को अमन का गहवारा बनाना जरूरी है। किसी को इजाजत नहीं कि वो इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दे। अब सिर्फ पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की सोच ही चल सकती है। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।